देशभक्ति और बहादुरी के मामले में कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, आरएसएस कहीं नहीं ठहरती। देश में जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरबीएस बड़ी अच्छी बात कही आप। 26/11 की आप बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और यह सिद्ध किया कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है, सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। बात तो सही है। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है कि हम ज्यादा देशभक्त हैं। कुछ भी आरएसएस बड़ा डरपोक संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अब इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में। यही डरपोक संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था और इस संगठन ने यह वादा किया था कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, संविधान बनाएंगे। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज तक संविधान नहीं बनाया है। कागज दिखाइए। यही डरपोक संगठन है जो हर जिम्मेदारी से बच जाता है, जिसका महात्मा गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका दंगों में बार बार नाम आता है। यही डरपोक संगठन है जिसे हमारे मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं। और जो एनजीओ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई अपना सदस्यता रजिस्टर रखता नहीं है, कोई पैसे का लेन देन का हिसाब रखता नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, जब जब देश के ऊपर संकट आया और देश को बहादुरी की बलिदान की जरूरत पड़ी, आरएसएस पीछे हट गया। यस ये जो हेमू केलानी थे वो आरएसएस के थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये बोलना सरासर गलत है। क्या बोला तूने? 1925 का संगठन है, एक आदमी ले आए आप एक नाम। गजब बेइज्जती है। 12 साल पहले इस देश में क्या मंजर था? क्या? कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु। अच्छा। चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। इसके बाद भी नजारा बदला हुआ न नजर आ रहा हो तो आंखें खोलो। के पिल्ले हैं जी। सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन करके मेरा भी और दर्शकों दोनों का सिर दर्द हो गया। सही पकड़े हैं। एक बात बताइए साहब, एक बब्बर शेरनी थी जिसका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी, जिसने उठा करके पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया। आप उसका कंपैरिजन मोदी जी से करेंगे? 4 दिन गए और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करके चले आए वापस। कौन है बहादुर? कांग्रेस बहादुर है। आप कब से बहादुर हो गए? आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया अंग्रेजों के साथ, आज भी कर रहे हैं आप।